बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शान इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस इंतहाई इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको यूपीएस के बारे में कुछ टिप्स बताऊंगा कि आपने यूपीएस को कैसे चेक करना है, कैसे बनाना है, कैसे फॉल्ट ट्रेस करना है और सर्किट के अंदर कैसे तारें लगानी है, मॉड्यूल के अंदर कैसे तारें लगानी है, ट्रांसफार्मर की तारें कौन सी होती है, कौन सी लगानी होती है, कौन सी नहीं लगानी होती है, इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, मुकम्मल तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा ताकि आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ सके कि यूपीएस के अंदर मॉड्यूल की और सर्किट की तारें कैसे कैसे लगाई जाती है और इसको कैसे चेक किया जाता है, इसकी कट ऑफ कैसे की जाती है, बैटरी की कट ऑफ कैसे की जाती है, एम्पेयर कैसे सेट किए जाते हैं और तमाम की तमाम चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे। चलो चलिए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, ये है रिव्यू आपके सामने यूपीएस का। ये यूपीएस की बॉडी पुरानी है, बाकी मैंने इसका जो है अंदर का मटेरियल तमाम का तमाम मटेरियल मैंने नया लगाया है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं वो मैं आज आपको बता देता हूँ। ये इस वक्त वर्किंग पे है, चार्जिंग कर रहा है। आप देख सकते हैं फ्रंट से ये इस वक्त चार्जिंग कर रहा है, ये देखेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई वो चीज़ों के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये इसका फ़ैन लगा हुआ है कूलिंग के लिए, कूलिंग करता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मॉड्यूल, ये देखेंगे, ये मॉड्यूल लगा हुआ है इसको कूल रखने के लिए। ये हीट सिंक लगे हुए हैं इसके, ये देखें, और ये नीचे इसके ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ये इनको कूल करने के लिए ये फ़ैन यूज़ किया जाता है। जी दोस्तों, अब इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं। ये लगा हुआ है इसका सर्किट जो कि इसको कंट्रोल करता है और नीचे है इसका ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कैसे वाइंड किया जाता है इस पर भी हम मुकम्मल तफसील के साथ एक वीडियो बनाएंगे तो क्या आपको पता चल सके। ये है जी इसके दो फ्यूज़ आप देख सकते हैं। ये है इसका इन के लिए और ये फ्यूज़ है इसकी आउट के लिए, आप देख सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद ये है इसकी मेन सप्लाई और ये है सॉकेट, इसकी यहाँ से आप आउटपुट सप्लाई ले सकते हैं। और इसके बाद आ जाता है इसका एक ये मीटर और ये आ जाती है लाइटें और नीचे लगा हुआ है ऑन ऑफ के लिए स्विच। अच्छा जी दोस्तों, इसकी कुछ हम बातें बता देते हैं आपको ट्रांसफार्मर के बारे में। आप देख सकते हैं ये वाली ग्रीन वाली जो स्लीप है ये है सबसे पहला लूप, ये है इसका यानी कि सबसे पहली वायर, ये है इसकी न्यूट्रल की वायर। उसके बाद आ जाते हैं जी दूसरे नंबर पे। इसके बाद ये देखें जी, ये है दूसरा नंबर इसका, ये हमने यूज़ की हुई है चार्जिंग के लिए। आपको याद रहे कि ये जो ट्रांसफार्मर हमने रिवाइंड किया हुआ है, ये जो हमने डिज़ाइन किया हुआ है, ये ट्रिकल यूपीएस है, जिनके ट्रिकल कार्ड लगा हुआ है, जिनका फास्ट चार्जिंग वाला ये हमारे पास यूपीएस है। अच्छा जी, ये जब आपके वोल्टेज कम हो जाएंगे या ज़्यादा हो जाएंगे ये उनके लिए लूप एक्स्ट्रा मैंने रखे हुए हैं। अगर आपके वोल्टेज कम है तो ये वाला लूप यूज़ कर लें, फिर ये वाला, ये वाला, ये वाला, और सबसे लास्ट में आ जाता है ये वाला लूप। इसे कहते हैं हम इन्वर्टर का लूप, जो कि आपको 220 वोल्टेज आपको प्रोवाइड करता है इन्वर्टर, जब वो वाला यूज़ कर सकते हैं। अगर इस पर वोल्टेज कम आ रहे होते हैं तो हम फिर अगला इससे ये वाला लूप है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया जी ट्रांसफार्मर। ये थी तमाम की तमाम आपको मैंने जो दिखाई है, ये है प्राइमरी वाइंडिंग इसकी ट्रांसफार्मर की। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसकी दूसरी जानब, सेकेंडरी की जानब। ये जो आप तारें देख सकते हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, एक इस साइड पर लगी हुई है और एक दूसरी साइड पर लगी हुई है। ये है इसकी ट्रांसफार्मर की यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग। मैं आपको नीचे से भी करके दिखा सकता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। जी देखें, आपको नज़र आ रही होगी। और इनके सेंटर में से ये दोनों का सेंटर है ये वाला, ये है पॉजिटिव की वायर। इन दोनों के सेंटर में से एक वायर निकलती है, ये होती है पॉजिटिव की वायर। एक साइड की ये होती है और एक साइड की ये होती है। ये आपके मॉड्यूल के ऊपर जो वायरें लगती हैं। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले मॉड्यूल की। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मॉड्यूल लगा हुआ है, नेगेटिव की वायर लगी हुई है थिम्बल के साथ, और एक और ये वायर लगी हुई है काली सी, ये भी आपकी नेगेटिव की वायर नज़र आ रही होगी आपको। ठीक है जी, ये आपका मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल को नीचे की तरफ से भी इसको हम सोल्ड करते हैं ताकि इसका लोड बर्दाश्त कर सके। आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं इसको मैंने कैसे सोल्डर किया हुआ है एक वायर को लगाकर। जी दोस्तों, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रही हैं दो वायरें, ये वाली, ये B1 और B2 की, ये कार्ड की ऑपरेटिंग के लिए होती हैं। अब ये वाली कहाँ पर लगती हैं तारें? सर्किट के अंदर। ये तमाम की तमाम चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ।
अच्छा जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस सर्किट के बारे में। सर्किट को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। थोड़ा सा मैं क्लोज करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको बताएंगे इन वेरिएबल्स के बारे में जो इसके अंदर लगी हुई है। ये देखें जी, ये लगी हुई है वेरिएबल। अच्छा, ये वाली जो वेरिएबल है ये है मेन लो के लिए, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आप देख सकते हैं एक ये वाली वेरिएबल है और दूसरी वेरिएबल ये वाली है। एक है मैक्सिमम वोल्टेज के लिए और एक है मिनिमम वोल्टेज के लिए, यानी कि ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। ये है मिनिमम वोल्टेज और ये है मैक्सिमम वोल्टेज ओवर लोड के लिए, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं इन दो वेरिएबल की। ये वाली जो वेरिएबल है ये है बैटरी लो के लिए। मिसाल के तौर पे अगर आपकी बैटरी लो होती है 11 वोल्ट तक, 10 वोल्ट तक, ये ऑटोमेटिक ट्रिप करवा देगा। कितने वोल्टेज पे सेट करनी है ये यहाँ से सेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसकी बारी, ये है सेट एम्पेयर। इसकी मदद से बैटरी के जो चार्जिंग एम्पेयर होते हैं वो आप सेट कर सकते हैं। जहाँ तक आपने रखने होते हैं वहाँ पर अपनी मर्जी के मुताबिक आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं जी। दोस्तों, इसके साथ साथ एक और वेरिएबल आपको नज़र आती है, ये वाली जो कि आप देख रहे हैं। इसकी मदद से आप यानी कि चार्जिंग को कट ऑफ करवा सकते हैं। आपके जो यूपीएस चार्जिंग कर रहा होता है उसकी आप इसे कट ऑफ कर सकते हैं, यानी कि बैटरी फुल कर सकते हैं इसकी मदद से। अच्छा जी दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके मेन कंपोनेंट्स के बारे में। आप देख सकते हैं ये जो सर्किट है ये है इमरान ब्रदर वालों का। ये इसका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये मेन के लिए है, ये चार्जिंग के लिए है, ये कैपेसिटर है, ठीक है जी। ये हीट सिंक लगे हुए हैं, ये चार्जिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक छोटा ट्रांसफार्मर है, बाकी आईसी वगैरह बाकी तमाम के तमाम कंपोनेंट्स इसके अंदर लगे हुए हैं। अब बात कर लेते हैं इसके कनेक्शन के बारे में कि इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। अच्छा जी, हर एक सर्किट का अपना अलग अलग व्यू होता है और अलग अलग कनेक्शन होते हैं। यहाँ पर हम बता देते हैं इस सर्किट के बारे में। ये है इसका मॉडल नंबर IB4, इसके बारे में आपको बता देते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम की तमाम डिटेल लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6। ये है इसके टर्मिनल 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी दोस्तों। अच्छा जी, सबसे पहला जो है यहाँ पर ये है इन्वर्टर की तार, ये 260 वोल्ट 22, ये इसका मतलब इन्वर्टर है, सॉरी, ये 260 वोल्ट INV इन्वर्टर। ये ट्रांसफार्मर का जो सबसे आखिरी लूप होता है ये यहाँ पर यूज़ किया जाता है। यह है सेकंड नंबर पर न्यूट्रल, ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल लगा दें या वापडा के न्यूट्रल लगा दें, एक ही बात है। तीसरे नंबर पर L220, यहाँ पर आपने वापडा का फेस देना है, ठीक होगा जी। अच्छा जी, चौथे नंबर पर यूपीएस आउट, ये जो रेड कलर की वायर जा रही है ये है यूपीएस की आउट, ठीक है जी। ये देखते हैं आप सॉकेट के अंदर भी देख सकते हैं, ये वाली एक साइड पर ये वाली जो वायर आ रही है ये यूपीएस की आउट पे जा रही है और ये वाली न्यूट्रल की वायर है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद कौन सी वायर है जी? अच्छा जी, एन आउट। अब ये वाली जो वाइट कलर की वायर है एन आउट, जहां पर आप आउट दे सकते हैं ये वाली जो वापडा की न्यूट्रल, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लूप डला हुआ है। ये है हमारी मेन वायर, वापडा की न्यूट्रल जो कि आपकी मेन की न्यूट्रल और यूपीएस की आउट की न्यूट्रल, इनको हमने इकट्ठा करके आउट पे निकाल दिया है। आप इसे अलग अलग भी लगा सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। सबसे लास्ट वाली जो 6 नंबर पर जो वायर लगी हुई है ये वाइट कलर की, ये वाली वायर, ये है चार्जिंग के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे कनेक्शन किस चीज़ के लगे हुए हैं। अच्छा जी दोस्तों, ये वाला जो है टर्मिनल आप यहाँ पर देख सकते हैं BAT बैटरी, ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये बैटरी का नेगेटिव है। अच्छा जी, ये वाली जो वायर लगी हुई है ये किस चीज़ की है? ये B1 और B2 जो कि आपके मॉड्यूल की तरफ से जो वायरें आ रही हैं, ये वाली, ये देखें, ये जो तारें आ रही हैं यूपीएस की मॉड्यूल की तरफ से, ये B1 B2 ये लग रही हैं यहाँ पर। अच्छा जी, ये क्या चीज़ लगी हुई है आप देख सकते हैं, ये हैं आपके पंखे की तारें। अब बात यहाँ पर ये है, इसको हमने रेजिस्टेंस क्यों लगाई हुई है आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर 24 वोल्ट पर हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है, 2 बैटरियाँ लगी हुई हैं, 2 बैटरियों पर हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है जिनकी 24 वोल्ट, और हमारा जो फ़ैन होता है वो होता है जी 12 वोल्ट का, ठीक है जी। आप देख सकते हैं इसे 12 वोल्ट DC फैन 12 वोल्ट का। ये आप इसके 12 वोल्ट को ड्रॉप करने के लिए आपने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगानी है जिसकी जो होती है वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी 5 वाट 1000 ओम,
ठीक हो गया जी। 5 वाट की और 1000 ओम की जी आपने यूज़ करनी है। ये इसकी बजर लगी हुई आप देख सकते हैं यूपीएस की, और ये जो दो जैक लगे हुए हैं आप देख सकते हैं, ये वाले और ये वाले, ये शो करवाता है बैटरी की इंडिकेशन को कि बैटरी की कितने लेवल तक पहुंच गई चार्जिंग को और बैटरी की क्या इस वक्त कंडीशन है। और ये जो वाला जैक है ये बताता है आपको यूपीएस चार्जिंग फुल ये हो, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है जी दोस्तों, ये देखें जी, आपने ये यूज़ करनी है GND लो फुल चार्ज यूपीएस मेन, और ये बैटरी की परसेंटेज आ गई जी। ठीक है जी, इसके कनेक्शन ये नीचे की तरफ हुए हैं, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। अच्छा जी दोस्तों, अब आ जाते हैं फ्रंट पर। जी आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त यूपीएस कर रहा है चार्जिंग। ये आपके सामने चार्जिंग की लाइट शो हो रही है। ये आपके पास बैटरी की कंडीशन है। इस वक्त लास्ट वाला पॉइंट रहता है जब ये ब्लिंक करना बंद हो जाएगा, ये वाली लाइट बंद हो जाएगी और ये वाली लाइट जो है चलना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब होगा कि इस वक्त आपका यूपीएस जो है फुल हो गया है, बैटरी से फुल कर दीजिए। इसका ऑन ऑफ, यूपीएस को ऑन ऑफ करने के लिए, और ये यहाँ पर देख सकते हैं आप वोल्ट मीटर, और ये इसका है तमाम का तमाम रिव्यू इस यूपीएस का, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, इसको 24 वोल्ट करने के लिए हमने क्या किया, दो बैटरी यूज़ की हुई हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव का हमने जंपर लगाया हुआ है। इस तरफ ये नेगेटिव लगा हुआ है और उस तरफ ये पॉजिटिव लगा हुआ है। अब हम इसके एम्पेयर आपको चेक करवा सकते हैं कि इस वक्त इसके अंदर से कितने एम्पेयर पास हो रहे हैं। आप देख सकते हैं 3.9 एम्पेयर इसके अंदर से इस वक्त पास हो रहे हैं। जी दोस्तों, ये था रिव्यू यूपीएस के बारे में कि यूपीएस का रिव्यू कैसे आपको पता चलेगा कि यूपीएस के अंदर कौन सी तार कहाँ से आ रही है। तमाम की तमाम चीज़ें आपको बताई हैं। जी दोस्तों, ये थी तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन यूपीएस के बारे में कि यूपीएस की तारें कहाँ पर लगी होती हैं, कैसे लगी होती हैं और कैसे इसको टेस्ट करना होता है और कौन कौन से वायर कहाँ पर लगी हुई होती हैं। तमाम की तमाम चीज़ें मैंने आज की इस वीडियो में आप भाइयों को बता दी हैं। एक और हम वीडियो बनाएंगे शुरू से लेकर एंड तक, यूपीएस के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, उसको कैसे बनाया जाता है, उसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है और उसको कट ऑफ कैसे किया जाता है। इंशाल्लाह ये एक और हम वीडियो बनाएंगे। वीडियो में इसलिए ऐसी वीडियोस इसलिए नहीं बनाता क्योंकि ये बहुत बड़ी लंबी हो जाती है और लंबी वीडियो देखने के लिए हमारे पास जो है टाइम नहीं होता देखने के लिए, इसलिए हम लंबी वीडियोस नहीं बनाते हैं, शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं ताकि आप भी देख सकें और हम भी आसानी के साथ बना सकें। इंशाल्लाह इस तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।